अब उमर फ़ारूक साहब ने जो कहा है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सही कहा है कि ये पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि यूएन में जब पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई उसको सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। तो वो फ्रस्ट्रेशन में अब वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीर का डिस्प्यूट है और अभी भी डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और कश्मीर के इशू की तरफ आकर्षित करने के लिए वो इस तरह से बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि सख्ती से पाकिस्तान के साथ बातचीत करे और कहे कि इस तरह का अगर उल्लंघन होगा तो आगे के लिए वो ज़िम्मेदार होंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमेशा से यही भूमिका रही है। अटल जी भी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अब आर पार की लड़ाई होगी। और दुनिया ने और देश ने नहीं देखा कि वो आर पार की लड़ाई कब होगी और अ, कैसे होगी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एकदम सही उनका कहना है। चूँकि जब एक बार आचार संहिता लग गया पूरे देश, मतलब जहाँ जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ लगने के बाद अगर ये इस तरह की बात करते हैं तो उनका जो ब्रॉडकास्टिंग हुआ वो महाराष्ट्र में भी सुना गया और हरियाणा में भी सुना गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने सीधे सीधे उल्लंघन किया है आचार संहिता का और चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा और महाराष्ट्र तक सीमित होकर रह गए हैं। उनके सामने चुनाव प्राथमिकता है। देश के सामने जो भी चुनौतियां हैं वो पीछे हो गई है और वो सिमट कर रह गई। तो ये मेरा ख़्याल है कि नरेंद्र मोदी को एहसास है इस बात का कि जिस तरह से उपचुनाव में उनकी हार हुई है, ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र और हरियाणा भी उनके हाथ से निकल जाए, तो फिर दिल्ली की गद्दी उनकी खतरे में पड़ जाएगी। Powered by NNIS.